नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके जो नया अपडेट हुआ है उनके अनुसार यानी कि 50 जिलों के अनुसार हम नदियों के जो छोटे छोटे टॉपिक लेके आ रहा हूं उनसे आपकी नदियां, झीलें, बांध सभी कवर हो जाएंगे अच्छे से। मैं आज बात करूंगा लूनी नदी के बारे में। लूनी नदी का पूरा कॉन्सेप्ट आपके सामने क्लियर कर दूंगा कि लूनी नदी कहाँ से निकलती है, वर्तमान में किस जिले से निकलती है, कंप्लीटली अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने ये राजस्थान का मैप बनाया और राजस्थान मैप के अंदर ये जो जिले बनाए हैं, ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, इधर वाला जो जिला दिख रहा है ये आपके सामने अजमेर जिला है। कौन सा जिला है? ये हो गया आपके अजमेर। अजमेर के बाद मैं बात करूं तो ये ऊपर वाला जो जिला है ये है आपके गौर ही गौर, बिल्कुल नागौर जिला है। कौन सा जिला है? नागौर। नागौर के बाद ये वाला बात करें अपन तो ये हो जाएगा आपके जोधपुर ग्रामीण। ये आपके जिला हो जाएगा जोधपुर ग्रामीण। ये वाला जिला हो गया आपके जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर ग्रामीण के बाद ये वाला जो जिला है ये है आपके बाड़मेर। कौन सा मेर हो जाएगा भाई? बाड़मेर जिला हो जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थी, अजमेर हो गया, अजमेर के बाद नागौर, जोधपुर ग्रामीण, बाड़मेर। ये जो सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है ये वाला जो जिला है ये है आपके सांचौर जिला, जो अभी नया बना था जालोर से अलग होकर। ये वाला जो जिला है ये है आपके बालोतरा जिला। ये जो नया जिला बना है ये हो जाएगा आपके बालोतरा जिला। कौन सा जिला हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपके बालोतरा। और अजमेर के जस्ट नीचे दिखाई दे रहा है ये हो गया आपके ब्यावर जिला, ब्यावर। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं, अगर मैं इसको पॉइंट नोट कर दूं तो ये तो हो गया आपके नागौर, ये हो गया आपके जोधपुर ग्रामीण, ये हो गया आपके बाड़मेर, ये हो गया आपके सांचौर, और ये हो गया आपके बालोतरा, ये हो गया आपके ब्यावर, और ये हो गया आपके अजमेर। ये वर्तमान के अंदर जो लूनी नदी है, ये अभी वर्तमान लूनी नदी है वो इन जिलों से होकर गुजरती हैं। मान लीजिए हम लूनी नदी का उद्गम करते हैं। आपके सामने देखिएगा, अगर लूनी नदी उद्गम होती है तो किस प्रकार से दिखाई देगी? लूनी नदी उद्गम के तौर पर किस प्रकार से दिखाई देगी? तो देखें, बिल्कुल येलो कलर में जो लाइनिंग आएगी वो आपके लूनी नदी होगी। तो अजमेर से लूनी नदी, या मान लीजिए अजमेर से लूनी नदी उद्गम होने के बाद सीधी नागौर जाती है। नागौर के बाद ये वापस ब्यावर जिले में आकर जोधपुर ग्रामीण के पास से ये नदी आती है। बिल्कुल जोधपुर ग्रामीण में आकर ये नदी प्रवेश करती है बालोतरा में। संपूर्ण बालोतरा में बहने के बाद ये बाड़मेर के कुछ हिस्से से होकर इधर जालोर आती है। जालोर से ये नदी आगे निकल जाती है इस प्रकार से। जालोर से ये नदी इस प्रकार से आगे निकलती है, सांचौर से। तो अजमेर से नागौर आई, नागौर से ब्यावर आई, ब्यावर से जोधपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण से बालोतरा, बालोतरा से बाड़मेर, और बाड़मेर से सांचौर। जालोर में नहीं जाती अभी, सांचौर। और सांचौर में आने के बाद यहाँ पर है आपका कच्छ का रण। कौन सा रण हो जाएगा भाई? ये हो गया आपके कच्छ का रण, गुजरात। कच्छ का रण गुजरात में जाती है। कहां पर जाती है भाई? गुजरात में। यह अभी वर्तमान की लूनी नदी है जो आपके अजमेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण, ब्यावर, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर जिले से होकर गुजरती हैं। अब मैं कुछ लूनी नदी की बेसिक बात करूं आपके सामने। लूनी नदी के बारे में क्या क्या जानकारी होनी चाहिए उसके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले देखें, लूनी नदी के अन्य नाम की बात करें अपन। लूनी नदी के अन्य नाम की बात करूं मैं तो इसे कहा जाता है आपके, एक तो सागरमती। लूनी नदी को कहा जाता है सागरमती नदी। इसे कहा जाता है सरस्वती नदी। इस नदी को साकरी नदी नाम दिया गया है, वो भी कहां पर? पुष्कर के पास। कौन से कर? पुष्कर के पास इसे साकरी नदी नाम जाना जाता है। इसे कहा जाता है मरु गंगा या फिर मरुस्थल की गंगा।
मरुस्थल की गंगा कहा जाता है इसे। इसे कहा जाता है अंतः सलिला। इसे कहा जाता है आदि खारी और आदि मीठी नदी। आदि खारी, आधी मीठी नदी, ये बालोतरा के पास इसको कहा जाता है। बालोतरा के बाद में इसका पानी खारा हो जाता है। इससे पहले इस नदी का पानी क्या होता है, बिल्कुल मीठा होता है। इस नदी का पानी क्या होता है, मीठा। अब लूनी नदी का आपको सीक्वेंस पूछ ले कौन कौन से जिले से होकर गुजरती है, तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर देखिएगा, लूनी नदी सबसे पहले आपके अजमेर जिले के अंदर आती है। तो पहला जिला हो जाएगा आपके अजमेर। अजमेर के बाद ये नदी जाती है आपके सीधी नागौर जिले के अंदर। तो अजमेर के बाद नागौर में जाएगी। नागौर के बाद ये नदी जाती है आपके ब्यावर जिले के अंदर। तो नागौर के बाद ब्यावर जिला जाएगा। ब्यावर से ये नदी जाती है आपके जोधपुर ग्रामीण में। ब्यावर से ये नदी कहाँ जाती है भाई, ब्यावर से नदी निकलती है आपके जोधपुर ग्रामीण के अंदर। तो इसके बाद वाला जो हो जाएगा आपके जोधपुर ग्रामीण। जोधपुर नहीं है भाई, शहर नहीं है, जोधपुर ग्रामीण है। जोधपुर ग्रामीण से ये नदी जाती है सीधी बालोतरा। नया जिला बना है जो बाड़मेर से अलग होकर बालोतरा नया जिला बना है, वहां पर ये नदी जाती है। और बालोतरा के बाद ये बालोतरा से ये सीधी नदी जाती है बाड़मेर। बालोतरा से ये नदी जाती है बाड़मेर, और बाड़मेर से ये नदी जाती है सांचौर। तो प्यारे विद्यार्थियों आप खुद देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि वर्तमान के अंदर, वर्तमान की मैं बात करूं तो देखिए भाई, वर्तमान में जो लूनी नदी है वो कितने जिलों के अंदर बहती है भाई, वर्तमान में जो लूनी नदी है वो आपके 7 जिलों में बहती है। तो वर्तमान में 7 जिलों में, जिलों का सीक्वेंस पूछ ले तो जो मैंने लिखा है वो बिल्कुल सही है। अजमेर, नागौर, ब्यावर, जोधपुर ग्रामीण, बालोतरा, बाड़मेर और सांचौर। इसके बाद लूनी नदी के बारे में आपके एग्जाम में क्या क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं उसकी अगर अपन बात करें तो देखो भाई, आपके एग्जाम में लूनी नदी के बारे में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो पहले इसकी कुल लंबाई कितनी है, कुल लंबाई की बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी की कुल लंबाई हो जाएगी 495 किलोमीटर। राजस्थान के अंदर इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, राजस्थान में अगर इसकी लंबाई की बात करें, राजस्थान में लंबाई हो जाएगी आपके 350 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी भाई, 350 किलोमीटर हो जाएगी राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। इसके बाद लूनी नदी की सहायक नदियों का क्वेश्चन बन सकता है। लूनी नदी का जो लूनी नदी बेसिन क्षेत्र है, अफवाह तंत्र है, उसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है। तो लूनी नदी का कुल बेसिन क्षेत्र है, लूनी नदी का बेसिन क्षेत्र वो हो जाएगा आपके 69,302 वर्ग किलोमीटर। 2022 के अनुसार जो आपके परिवेदना आई थी उसके अनुसार वर्तमान में सबसे ज़्यादा जो नदी बेसिन क्षेत्र है वो लूनी नदी का है। लूनी नदी बेसिन क्षेत्र है वो कुल 13 जिलों के अंदर है। लूनी नदी जो बेसिन क्षेत्र है वो कुल कितने जिलों के अंदर है भाई, 13 जिलों के अंदर लूनी नदी बेसिन क्षेत्र है। अब 13 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। आप सीईटी ग्रेजुएशन लेवल सीईटी या पशु परिचर या फिर राजस्थान के अंदर लैब असिस्टेंट फर्स्ट ग्रेड ऐसे जैसे एग्जाम देते हो तो सवाल यहाँ से बनते। देखो 13 बेसिन क्षेत्र में जिले कौन कौन से, वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 13 बेसिन क्षेत्र के अंदर एक जिला शामिल किया गया है आपके अजमेर, या मैं सीधे ऐसे लिख दूं कि 7 जिले तो जो मैंने पहले लिखे थे आपके, अजमेर हो गया, नागौर हो गया, ब्यावर हो गया, जोधपुर ग्रामीण हो गया, बालोतरा हो गया, बाड़मेर हो गया, सांचौर हो गया। 7 जिले तो वो हो गए। 7 के बाद अगला हो जाएगा 8वां हो जाएगा आपके पाली। पाली के बाद हो जाएगा आपके जालोर। जालोर के बाद हो जाएगा आपके सिरोही।
सिरोही के बाद हो जाएगा आपके उदयपुर। उदयपुर के बाद जिला होगा वो होगा आपके राजसमंद। कौन सा समंद हो जाएगा भाई? राजसमंद। और राजसमंद के बाद हो जाएगा आपके डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन लूणी नदी का बेसिन क्षेत्र या पर्वत क्षेत्र पूछे तो देखिएगा 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12 और 13, यानी कि वर्तमान के अंदर जो लूणी नदी बेसिन क्षेत्र है वो कुल 13 जिले के अंदर है। कितने जिलों में है भाई? 13 जिलों के अंदर लूणी बेसिन क्षेत्र वर्तमान के अंदर है। कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 495 किलोमीटर। राजस्थान में कितना हो जाएगा? 350 किलोमीटर। लूणी नदी बेसिन क्षेत्र कुल कितना है? वो है आपके 69,302 वर्ग किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 69,302 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। अब इसके बारे में फैक्ट पूछा जाए तो फैक्ट ये बनता है कि पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी हो जाएगी आपके लूणी नदी हो जाएगी। कैसी नदी हो जाएगी भी? कौन सी? लूणी नदी। ठीक है ना? ओके। तिलवाड़ा शहर है वो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तिलवाड़ा वर्तमान के अंदर बाड़मेर के अंदर है, सॉरी बालोतरा के अंदर। और तिलवाड़ा एक सभ्यता भी है। तिलवाड़ा एक क्या है? सभ्यता, जो लूणी नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे? लूणी नदी के किनारे स्थित है। लूणी नदी के किनारे। इस लूणी नदी की सहायक नदियों की मैं बात करूं, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको टोटल ही। फिर इसके बाद अगर लूणी की सहायक नदियों की बात करें तो मैं इसकी आपको ट्रिक लिखा दूं भाई। तो ट्रिक क्या हो जाएगा? देखो, राजस्थान के अंदर लड़कियों के नाम कैसे मिलते हैं आपको? राजस्थान में लड़कियों के नाम मिलते हैं बांडी, खारी, सूकी। यहाँ पर लड़कियों के नाम मारवाड़ के अंदर तो विशेष रूप से लड़कियों के नाम आपको ऐसे ही मिलेंगे ना, दापुड़ी, सनुड़ी, डगड़ई। तो देखो यहाँ पर है बांडी, खारी, सूकी। ये तीनों लड़कियां हैं जो जवाई से मिली। किससे मिली? जवाई से मिली। ये इसकी आपके क्या हो जाएगी भाई? ट्रिक हो जाएगी। बांडी, खारी, सूकी जो जवाई से मिली। किससे मिली? जवाई से मिली। तो अब इसको याद कैसे करना है वो देखे भाई। याद ऐसे करना है कि बांडी से तो हो जाएगा आपके बांडी नदी। कौन सी नदी? बांडी नदी। ओके। खारी से हो जाएगा आपके खारी नदी। खारी नदी। सूकी से हो जाएगा आपके सूकड़ी नदी। कैसी नदी आ जाएगी भी? सूकड़ी नदी। देखो याद हो रहा कि नहीं हो रहा ट्रिक के माध्यम से। जो से हो जाएगा आपके जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी के किनारे पिपाड़ शहर स्थित है। जोजड़ी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? पिपाड़ शहर है। सबसे महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट लूणी की कोई नदी है सहायक तो वो है जवाई नदी। कौन सी नदी भाई? जवाई नदी। शेष से हो जाएगा आपके सागी नदी। शेष हो जाएगा सागी। मी से हो जाएगा आपके मीठड़ी नदी। मीठड़ी। और ली से हो जाएगा आपके लीलड़ी नदी। लीलड़ी नदी। ये सब की सब नदियां हैं जो लूणी की सहायक नदियां हैं। ये सभी नदियां कौन सी किसकी सहायक नदियां भाई? लूणी की सहायक नदियां। ठीक है ना? लूणी नदी पर एक तो आपके जसवंत सागर बांध स्थित है। कौन सा बांध? जसवंत सागर बांध। एक बांडी नदी पर हेमावास बांध स्थित है। सहायक नदियों की बात करें तो हेमावास बांध भी इंपॉर्टेंट है। एक आपके जवाई बांध स्थित है। एक आपके बांकली बांध स्थित है। ये सभी इसके सहायक नदियों के और लूणी के खुद के ऊपर जो स्थित बांध हैं उसके बारे में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, नॉर्मल सी क्लास थी आपके। देखो लूणी नदी अन्य नाम सभी आ गए। यहां पर मैं एक चीज नोट लगा के आपके लिख दूं कि भाई पुष्कर के पास, कहां पर?
पुष्कर के आगे गोविंदगढ़ आता है। गोविंदगढ़ के पास इसका नाम लूणी नदी होता है। इससे पहले तो इस नदी को सागरमती और सरस्वती नाम से जाना जाता है। पुष्कर के पास सागरी, गोविंदगढ़ के पास आती इसको लूणी कहते हैं। बालोतरा के बाद इसे आधी खारी और आधी मीठी कहते हैं। बालोतरा लूणी नदी के पेटे से नीचे बसा हुआ है। तो जब बाढ़ अजमेर में सबसे ज्यादा बारिश होती है तो बाढ़ कहां पर आती है? बालोतरा में। हमने यहाँ पर एक चीज और कॉन्सेप्ट कर ले, इसका अगर उद्गम पूछ ले आपको, लूणी नदी का उद्गम पूछ ले, लूणी नदी का जो उद्गम है वो नाग पहाड़। कौन सा मेयर हो जाएगा भाई? अजमेर। लूणी नदी का जो उद्गम है वो नागपाड़ अजमेर से होता है। मोस्टली जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है वो सारे कॉन्सेप्ट हमने क्लियर किए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास पसंद आई है तो नीचे कमेंट कीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले आप लोगों के लिए काम करने के लिए। और पशुपालन की तैयारी करें तो हमारे ब भाग के नोट्स हैं, जो मेरे हस्तलिखित नोट्स हैं, इसी प्रकार से डिजाइन कर रखे हैं, अच्छे से लिख रखे हैं, आप उसको ऑर्डर कीजिएगा। ऑर्डर करने के लिए हमारे जो व्हाट्सएप नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं लिंक पर, तो आप वहां से ले लीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक और सीरीज के साथ।